नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार रोजगार बदलने पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी। बहुत डिमांड थी आप लोगों की, पॉलिटी कब होगी कब होगी, तो अब भैया आपकी पॉलिटी स्टार्ट हो चुकी है। सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। आप सब लोगों के लिए बस यही दुआ करूंगा कि जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाए, आप लोग उस मुकाम को हासिल करें जिस मुकाम के लिए आप और आपके पेरेंट्स सपने देख रहे हैं, ये सपने आपके साकार हों। तो सभी को नमस्कार। अब हम बात करेंगे कि हमें पॉलिटी पढ़ना है, लेकिन पॉलिटी में हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें सिलेबस डिस्कस करना है यहाँ पर। पहले मैं आपको पॉलिटी बता देता हूँ, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम पढ़ेंगे संविधान सभा। क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा। अब संविधान सभा के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसे हम क्या बोल सकते हैं? हम कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पर हमने ये सारे पॉइंट पढ़ने हैं और बेहतरीन तरीके से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिएगा संविधान सभा हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को पहले सिलेबस बताना चाहूँगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। बहुत बेसिक चीज़ें होने वाली हैं, बेसिक चीज़ों को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे कि संवैधानिक विकास सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम, संवैधानिक विकास। संविधान सभा पढ़ेंगे, संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। उद्देशिका प्रियम्बल, किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, किस केस में कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों के आ जाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए हम बात करेंगे सर अनुसूचियां। जब हम अनुसूचियों की बात करते हैं कि सर कौन सी अनुसूची किस में दी हुई है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि सर दल बदलने पर वो कौन सी शेड्यूल कौन सी अनुसूची में है। वहीं हम संविधान के स्रोत पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे कि मूल अधिकारों की व्यवस्था हमने किस देश के संविधान से ली है। आज ये पहली क्लास है, ठीक है, आज से ही ये क्लास स्टार्ट हो रही है। संविधान के भाग हम पढ़ेंगे कि भाग 3 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 8 में क्या है, भाग 9 में क्या है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं आपके लिए मैं बताऊंगा सारी चीजों को। संघ और उसके राज्य क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे, नागरिकता पढ़ेंगे, मूल अधिकार पढ़ेंगे, किस देश से मूल अधिकार लिया गया है, ठीक है। हम लोग बात कर लें कि अगर ये क्लास किसके लिए आप ले सकते हैं, पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, किस देश के संविधान पर आधारित हैं। तो चाहें तो ये आप लिखने में अपना टाइम मत गवाइएगा, ये पीडीएफ में ही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ये आपको पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा। आप अपना टाइम लिखने में ना गवाएं, जब पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे तब आप देखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात आती है मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए। ओरिजिनल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे क्या, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, संसद, संसद में जैसे लोकसभा, राज्यसभा, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, न्यायपालिका, न्यायपालिका में जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, राज्यपाल, विधानमंडल, विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, स्थानीय स्वशासन, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। और यहां पर भैया निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राजभाषा। इन 26 टॉपिक पर हम बात करते हुए चलेंगे और बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत नॉर्मल से, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। अब बात आती है कि ये हम किसके लिए पढ़ सकते हैं, ये जो हम पढ़ाई करेंगे यहां पर हम किसके लिए पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें। तो ध्यान रखना कि जब संविधान हम स्टार्ट करेंगे तो आप चाहे होमगार्ड के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप एसआई के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे आप रेडियो ऑपरेटर के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप उत्पात सिपाही के लिए पढ़ रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो विश्वास रख कर मानना कि ये आपके लिए बहुत बहुत आसान तरीके से, सिंपल तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। देखिए नहीं मेरी आज क्लासेस हैं तो इसलिए मैं महोबा नहीं आ पाया, ठीक है, क्योंकि मेरी क्लासेस चल रही हैं और अभी 1 बजे मेरी यूपी पुलिस में भी एक डेमो की क्लास है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वहां भी मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की।
जब हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हमारा जो टॉपिक है ना वो है संविधान सभा। मैं हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगा, बेसिक चीजें, बहुत बेसिक चीजें, संविधान सभा। अब ये मुझे बताइए सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात यहां पर हो रही है कि सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। जहां राइटिंग समझना है मुझे बताइएगा, मैं लिखने का तो प्रयास साफ करूंगा, ठीक है। हाँ जी, देखिए पहले तो हम एक शब्द समझेंगे, संविधान क्या होता है। हम एक संविधान के बारे में बात कर रहे हैं कि सर संविधान है क्या। तो हमें ये पता है कि संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसे हम किस रूप में और कैसे पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान क्यों लाया जाता है। आप कहेंगे सर संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें नियम कानून दिए गए हैं, जिसमें नियम कानून दिए गए हैं और इसी नियम कानूनों के अनुसार आपको, मुझे, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, हर किसी को संवैधानिक रूप से काम करना होगा। संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही हमें चलना होगा। लेकिन अगर कोई संविधान के अगेंस्ट जाता है, संविधान के खिलाफ जाता है, तो उसे दंड दिया जाएगा, क्योंकि भाई संवैधानिक रूप से चलना है, हमें, आपको, सभी को संवैधानिक रूप से चलना पड़ेगा। चलिए, हाँ जी, हम यहां पर बात करेंगे सर, ये संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। मैं पहले इसका अर्थ बताता हूं संविधान का। देखिएगा, संविधान का मतलब यहां पर हमने लिख लिया सम, ठीक है, यानी कि इक्वल। इसे हम क्या लिखेंगे जी, इक्वल, ठीक है जी, क्या लिख लेंगे, इक्वल। और विधान, संविधान को हम सम प्लस विधान में हमने तोड़ दिया, ठीक है, सम प्लस विधान, ठीक है। हमने किसमें तोड़ दिया संविधान को, सम प्लस विधान। विधान मतलब लॉ, कानून, ठीक है जी, हमने इसमें इसको तोड़ लिया। मैं समझाने के पर्पज से आपको ये बातें बता रहा हूं। अब बात आती है कि सर इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा एक समान या समान, एक समान, ठीक है जी, एक समान। सभी को भैया बराबर समझा जाएगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सम से ही आप समझ गए होंगे, इक्वल यानी कि एक समान कानून। इसका मतलब है कि सभी के लिए समान कानून बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, इसका मतलब है कानून, कि सभी के लिए समान कानून होगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है। आप कहेंगे नियमों एवं कानूनों का जो संग्रह है वो संविधान कहलाएगा। नियमों एवं कानूनों का संग्रह, जल्दी से लिख लीजिएगा, नियमों एवं कानूनों का संग्रह, जिसके अनुसार आपको, मुझे, सभी को काम करना पड़ेगा। आप कहेंगे अ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉज। आप कहेंगे सर रूल्स एंड लॉज, कि नियम एवं कानूनों का संग्रह क्या कहलाएगा, संविधान कहलाएगा। और संविधान का जनक किसे कहते हैं जी भारत में, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको एक बार अगर आप पढ़ लेंगे ना तो बार बार नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, अब यहां पर बात ये आ गई कि सर ये बताएं कि सर संविधान का कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूं, कुछ फैक्ट मैं आपको यहां पर बताता हुआ चलूंगा कि सर ये बताइए कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है। जरा कमेंट करके बताइए, जरा कमेंट करके बताइए कि संविधान का जनक किसे कहते हैं, संविधान का जनक किसे कहा जाता है। कौन कौन मित्र बता देंगे कि सर संविधान का जनक किसे कहेंगे। चलिए बताइए कि सर संविधान का जनक किसे कहा जाता है, बताएं फटाफट से। संविधान का जनक, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे बच्चे यहां पर गड़बड़ करते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए कमेंट में बताइए, मैं जर्नल चीजें आपको मैं देखना चाहता हूं आपको आती हैं या नहीं, बहुत बेसिक चीजें हैं ये। तो आप कहेंगे सर संविधान का जनक, देखिए सब लोग भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं। मैंने भारतीय संविधान का जनक नहीं पूछा था,
मैंने पूछा था संविधान का जनक। यही हम गड़बड़ करते हैं। फिर जब एग्जाम में आता है तो हम ये सोचते हैं अरे हमने तो सही लगाया था, ये तो एग्जामिनर ने गलत कर दिया। बस वही मार खा जाते हैं, वहीं हम मार खा जाते हैं। संविधान का जो जनक है वो जेम्स मेडिसन है। कौन है? जेम्स मेडिसन। आप कहेंगे सर जेम्स मेडिसन है, जेम्स मेडिसन। लेकिन अगर यहां पर पूछ लेता कि भारतीय संविधान का जनक बताइए, आप कहेंगे सर भारतीय संविधान का जनक बताइए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे कि सर भारतीय संविधान का जनक बताइए, तो आप क्या बताइए? भारतीय संविधान का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूछा जाता तब आप कहते फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब आप मुझे बताते क्या नाम आ जाता? तब आप कह सकते थे कि सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है जी, अंबेडकर, अंबेडकर। तो यहां पर आप लिख सकते थे भैया। चलिए बताइए क्या ये पॉइंट आप लिख पाएंगे? चलिए बहुत बढ़िया। अगर पूछ ले भैया संविधानों की जननी किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए संविधानों की जननी किसे कहा जाता है? संविधानों की जननी किसे कहते हैं? कौन भैया बताएंगे? आप कहेंगे सर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को। किसे कहेंगे सर? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को, ब्रिटेन के संविधान को, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को, ब्रिटिश संविधान को। ठीक है, ब्रिटिश संविधान को। हालांकि जो ब्रिटेन का संविधान है ये अलिखित है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर ब्रिटेन का संविधान कैसा है, तो आप बताएंगे सर जो ब्रिटेन का संविधान है ना, ये ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। यहां पर आप मुझे बताइए कि सर ब्रिटेन का जो संविधान है ब्रिटिश संविधान अलिखित है। आप कहेंगे सर ब्रिटिश संविधान अलिखित है। अलिखित का मतलब है कि ये रिटर्न में नहीं है एक जगह। संविधान ब्रिटिश संविधान अलिखित है। ठीक है जी, कैसा है? अलिखित, अलिखित है। अलिखित का मतलब हो जाएगा, अलिखित का मतलब क्या हो जाएगा कि ये एक साथ नहीं लिखा गया, ये एक साथ नहीं लिखा गया है। ठीक है, इसको एक साथ एक जगह पर नहीं लिखा है, अलग अलग डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं? इसे अलिखित संविधान कहते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि भैया ये भी लिखा हुआ है लेकिन ये अलग अलग छोटे छोटे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। अलिखित का मतलब है जो डॉक्यूमेंट, जो कानून एक जगह एक पुस्तक में नहीं लिखे। जैसे भारत के जो नियम कानून है वो एक संविधान मोटी किताब में दिए, लेकिन ब्रिटेन में जो संविधान है ना वो अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग कानून दे रखे हैं, अलग अलग कानून दे रखे हैं। चलिए अब बात आ गई, अब यहां पर बात आती है कि सर ये और बता दीजिए कि भारतीय संविधान की जननी किसे कहते हैं? आप कहेंगे सर भारतीय संविधान की जननी किसे कहा जाएगा? तो आप यहां पर लिखिएगा कि सर भारतीय संविधान की जननी, भारतीय संविधान की जननी, संविधान की जननी किसे कहेंगे? जननी। आप कहेंगे सर मैडम भीकाजी कामा। कौन होंगी? यहां पर आप लिखना कि सर मैडम भीकाजी कामा, भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा भारतीय संविधान की जननी है। ये जर्नल क्वेश्चंस थे, ये हमने पढ़ लिए। अब हम लौट आते हैं अपने टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे संविधान सभा की। हम संविधान सभा के बारे में बात करेंगे। ये बेसिक कुछ चीजें थी, मैंने आपको बता दी। अब हम यहाँ पर संविधान सभा के बारे में बात कर रहे हैं। संविधान सभा, ठीक है जी, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये मुझे बताइए कि सर संविधान सभा की जो मांग है, इस मांग के बारे में बात करेंगे कि सर संविधान सभा का जो विचार था, ये विचार सबसे पहले किसने दिया था? विचार या आइडिया की बात होगी कि सर संविधान सभा का जो विचार था, जो आइडिया था, वो सबसे पहले किस देश में आया था? बताइए कि सर सबसे पहले कहां पर आया है? चलिए बहुत बढ़िया, हम ये सारी चीजों को बात करेंगे। लिखने का मौका नहीं दे रहे,
ऐसे तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी जी, ऐसे तो बहुत समस्या हो जाएगी मेरे दोस्त, है ना। मैं आपसे बस यही कहूंगा माय डियर, मैं यही कहूंगा मेरे लाल, मॉन्स्टर अजय जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, बाल गंगाधर तिलक। चलिए, मैं आपसे बस यही कहूंगा मेरे दोस्त कि अगर आप धीरे धीरे लिखोगे तो बहुत समस्या हो जाएगी जी, बहुत समस्या हो जाएगी। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, है ना। चलिए, संविधान सभा का विचार सबसे पहले कहाँ पर आया है? आप कहेंगे सर ब्रिटेन में। कहाँ पर? अच्छा, एक बार कमेंट करके बताइए, स्पीड ठीक है, बहुत तेज तो स्पीड नहीं है, एक बार कमेंट करके जरा बता दीजिए, है ना। एक बार कमेंट करके जरा बता दीजिए मेरे लाल, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार कमेंट करके बताइए, है ना, स्पीड ठीक है। चलिए, सही बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर बात ये आ गई कि सर आइडिया जो था वो हेनरी मैन ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी मैन। और जो हेनरी मैन हैं ये कहाँ के रहने वाले थे? तो जो हेनरी मैन थे ये कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी मैन। ठीक है, विचार किसने दिया? हेनरी मैन द्वारा द्वारा दिया गया। ठीक है जी, दिया। अब ये दिया कहाँ गया था? ये कहाँ के रहने वाले थे? तो आप कहेंगे सर जो हेनरी मैन थे ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो आप कहेंगे सर तो सबसे पहले इसका जो विचार आया था वो ब्रिटेन में आया। कहाँ पर आया? ब्रिटेन में। लेकिन ब्रिटेन जो है संविधान सभा को गठित नहीं कर पाया, तो फिर बनाई किसने? तो आप कहेंगे सर इसको बनाया किसने? संविधान सभा सबसे पहले कहां बनाई गई, या इसका व्यवहारिक रूप कहां पर यूज किया गया? व्यवहारिक रूप। संविधान सभा का व्यवहारिक रूप की अगर मैं बात करूं कि सर इसका प्रैक्टिकली फॉर्म कहां पर? आप कहेंगे सर प्रैक्टिकल फॉर्म में, प्रैक्टिकल फॉर्म में इसको कहां पर फॉर्म इसको कहां पर यूज किया गया? तो व्यवहारिक रूप इसने कहां पर यूज किया गया है? जर्नल भाषा में हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो प्रैक्टिकल है वो कहां पर? हाँ जी, चलिए बताइए। प्रियांशु कुशवाहा कह रहे हैं सर मैं इतने दिन से क्लास लेते हूं बट जो आप पढ़ा रहे हैं वो सीधे दिमाग में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातें, मैं बस यही चाहूंगा कि जो चीजें मैं बोलता चलूं, जो बातें बताता चलूं, उन्हें अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। ठीक है, हमने पढ़ा कि सर जो प्रैक्टिकल फॉर्म है इसको सबसे पहले कहां पर? अमेरिका और फ्रांस, या ऐसे कह सकते हैं कि संविधान सभा का गठन सर्वप्रथम कहां पर किया गया? अमेरिका एवं फ्रांस में। कहां पर? अमेरिका एवं फ्रांस में। ठीक है, चलिए, अमेरिका और फ्रांस में हुआ। अब बात आती है भारत में मांग कि सर भारत में संविधान सभा की मांग कब हुई? चलिए बताइए कि सर भारत में संविधान सभा की मांग कब हो जाती है? बहुत बेसिक से बता रहा हूं, भारत में संविधान सभा की मांग, बड़ा लिख देता हूं, चलिए, संविधान सभा की मांग। आप बताएंगे कि सर भारत में संविधान सभा की मांग कब होती है? कौन माय डियर बताएंगे? चलिए, भारत में संविधान सभा की मांग कब स्टार्ट हो गई थी? तो यहां पर हम तीन चीजों की बात करेंगे कि सर सबसे पहले जो मांग थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सर बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम अशांति का जनक कहते हैं, फादर ऑफ क्या बोलेंगे? अनसेटिस्फाइड, यानी कि अशांति का जनक किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। ऐसे पूछ लेगा कि सर भारत में जो गरम दल के नेता थे वो कौन कौन थे? तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो बाल गंगाधर चाहते थे कि भारत में भारतीय संविधान होना चाहिए और भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाए। हम इन अंग्रेजों की गुलामी क्यों करें? अरे भाई, अंग्रेजों की गुलामी क्यों करें? हम भारत के निवासी हैं, हमारा भारत है, हमारे घर में आकर कोई हमें गुलाम बनाएगा, हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम अब धीरे धीरे क्रांति की तरफ जा रहे थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि अब हम आपसे नहीं झुकेंगे, अब हम आपसे नहीं झुकेंगे।
तो यहां पर क्या होता है कि सर बाल गंगाधर तिलक कह लें या बीजी तिलक कह लें। तो आप ये बताइए बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा क्या किया जाता है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा क्या किया गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा क्या किया जाता है? 1895 में एक भैया विधेयक पेश किया। 1895 में स्वराज विधेयक पेश किया। कौन सा विधेयक? स्वराज विधेयक पेश किया। विधेयक जिसे स्वराज स्वराज बिल कहते हैं कि सर स्वराज बिल पेश किया, पेश किया। ठीक है, और इसमें सबसे पहले संविधान सभा की मांग की बात हुई। ठीक है, लेकिन जो था कि बाल गंगाधर तिलक ने पेश किया। अब यहां पर यह बात करेंगे कि सर बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग की थी। ठीक है, प्रथम अनौपचारिक मांग कब हो गई? अनौपचारिक मांग कि भारतीय संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग कब हो जाती है? तो वो 1895 में कि फर्स्ट इनफॉर्मल, आप कहेंगे सर फर्स्ट इनफॉर्मल डिमांड। ठीक है जी, इनफॉर्मल डिमांड। संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने की थी। चलिए, अब बात यहां पर आती है कि सर यहां पर हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी जी एक पत्रिका प्रकाशित करते थे। महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित की थी, आप जानते ही होंगे यंग इंडिया। अनौपचारिक का मतलब है कि केवल एक फॉर्मेलिटी कह सकते हैं या शुरुआत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चलिए राकेश जी धन्यवाद। तो हमने यहाँ पर बात करनी थी परवीन शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लिख अच्छा रहे हैं, समझ में अच्छा आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर ब्रदर। नाम नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं। तो हुआ क्या कि महात्मा गांधी जी ने क्या किया? हाँ जी, अनुच्छेद अच्छे से पढ़ाना। अरे बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ जी, ऐसी कैसे हो सकता है कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ाऊँ। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो पहली औपचारिक की बात हो जाएगी 1895 की। अनौपचारिक, पहली औपचारिक या फॉर्मल, जो फॉर्मल डिमांड थी वो 1934 में एम.एन. राय ने। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि पहली संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की थी? तो एम.एन. राय ने 1934 में। उसी औपचारिक मांग को 1935 में कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक मांग बना लिया था। ये तो हमें पता है ना जी, ये तो हमें सारी जब बातें पता हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि महात्मा गांधी जी 1922 में महात्मा गांधी जी ने क्या किया? 1922 में अपनी पत्रिका, जो इनकी पत्रिका थी ना, अपनी पत्रिका जो इनकी मैगजीन हुआ करती थी, पत्रिका जिसका नाम है यंग इंडिया। क्या नाम है? यंग इंडिया। तो पत्रिका यंग इंडिया में इन्होंने एक लेख लिखा। लेख मतलब एक आर्टिकल लिखा, और उस लेख में इन्होंने क्या कहा कि भैया 1922 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में इन्होंने एक लेख लिखा, और उस लेख या लिखा लिख दो पूरा, है ना, फिर आप कहोगे सर ये ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। लेख लिखा मतलब एक आर्टिकल लिखा, और उस आर्टिकल में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। ठीक है, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ठीक है, इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, किसने कहा था ऐसा? किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, इन्होंने कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग समझ में आ रही है भैया मेरी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एज, ठीक, एज
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एज पर द विशेज ऑफ इंडियंस, कि भारतीयों के अनुसार ही होगा, कि सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एज पर द विशेज ऑफ इंडियंस, कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा। और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लेख है, ये स्टेटमेंट किसमें लिखी हुई है? यंग इंडिया में। यंग इंडिया पत्रिका किसकी थी? महात्मा गांधी की। ये आर्टिकल कब लिखा? 1922 में। किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। क्या लिखा? कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। समझ गए आप लोग? चलिए बहुत अच्छे से लिखिए। नहीं, जिसके पास दिल्ली पुलिस के नोट्स हैं ना, उसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत डीप हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उनको आप पढ़िए। यहां पर हमने लिख लिया, इसको इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट, सारी चीजें। विश्वास रखना कि वर्दी आपके जिस्म पर लाना है ना। क्या कहते हैं वो, कुछ लाइन थी आप लोगों के लिए, जो वर्दी आपको मिलेगी, जो वर्दी आपको मिले, जिसके पास जुनून है वर्दी को पहनने का, जिसके पास जोश है, जिसके पास क्या कहते हैं कि सनक है कि मुझे वर्दी चाहिए, कि इस कदर मोहब्बत मुझे तुझसे हो गई है वर्दी। मैंने बहुत बार सुनाई है कि इस कदर मोहब्बत मुझे तुझसे हो गई है वर्दी, कि तेरे सिवा किसी और की चाहत नहीं। सपने में तू आती है वर्दी, नींद अब मुझे आती नहीं। अपने इस मेहनत के पसीने से मैं तेरी मांग सजाऊंगा। ए वर्दी, तू मेरी महबूबा है, एक दिन तुझे मैं अपने जिस्म पर सजाऊंगा। तू मेरी महबूबा है, एक दिन मैं तुझे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। तुझे मैं अपनी दुल्हन बनाऊंगा, तुझे मैं अपने जिस्म पर सजाऊंगा। तो यकीन रखना कि मेहनत आपको सफलता निश्चित ही दिलाएगी। ये बातें हो गई। अब बात आती है कि सर 1923 में स्वराज पार्टी बन गई थी। क्या बन गई थी? स्वराज पार्टी बन गई थी। और जो स्वराज पार्टी बनी थी तो वो किसके द्वारा बनाई गई थी? हिस्ट्री का पॉइंट है, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा यहां पर कि सर स्वराज पार्टी जिसे 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना होती है कांग्रेस पार्टी से अलग होकर। हालांकि पहले इसे कांग्रेस स्वराज पार्टी के नाम से जाना गया था, लेकिन बाद में ये कांग्रेस हटकर स्वराज शब्द हुआ। हम यहां पर बात करेंगे, ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए। ठीक है, एक बार रिवाइज करा दूं क्या? बिल्कुल कराऊंगा। कि सर ये बताइए, यहां पर मैंने पढ़ाया कि संविधान क्या है? सम प्लस विधान। सम का मतलब समान, विधान का मतलब कानून। सभी को एक समान कानून मिलेगा संविधान के अनुसार। नियम और कानूनों का संग्रह क्या है? संविधान है। कि भारतीय हो, IPS हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। संविधान का जनक कौन था? जेम्स मैडिसन। इसे अमेरिकी संविधान का जनक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे अमेरिकी संविधान का जनक भी कहते हैं, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति था ये। अमेरिकी संविधान का जनक भी इसी को कहा जाता है। अमेरिकी संविधान का जनक भी इसी को कहते हैं। आप कहेंगे सर अमेरिकी संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे लाडलो, मेरे प्यारे भाइयों, आप प्लीज ध्यान रखना कि यहां पर अमेरिकी संविधान का जनक भी कौन हो जाएगा? जेम्स मैडिसन हो जाएगा। कौन? जेम्स मैडिसन हो जाएगा। फटाफट से लिख लो कि सर जेम्स मैडिसन ही अमेरिकी संविधान का जनक है। भारतीय संविधान का जनक अंबेडकर साहब हैं, और ब्रिटिश संविधान का जनक, संविधानों की जननी ब्रिटिश संविधान को कहा गया, और ब्रिटिश संविधान अलिखित है। ठीक है, संविधान सभा का विचार सबसे पहले हेनरी मैन के द्वारा दिया गया था, जो ब्रिटेन के रहने वाले थे। कहां के? ब्रिटेन के। व्यवहारिक रूप अमेरिका और फ्रांस में दिया गया, यानी कि संविधान सभा सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस में बनी। संविधान सभा की मांग भारत में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में, और यह पहली अनौपचारिक मांग थी स्वराज विधेयक के माध्यम से। महात्मा गांधी ने 1922 में कहा था अपनी यंग इंडिया पत्रिका में कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि सर ब्रिटिश सरकार के समक्ष, यहां पर आप मुझे यह बताएंगे कि सर यहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। किसकी? स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई। की स्थापना।
ठीक है, आपको ये पता होगा स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है। और स्थापना हुई, जब स्थापना हुई तो भैया बात ये आ गई कि स्वराज पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष, ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की पहली मांग किसने की थी? समक्ष, संविधान सभा के समक्ष, इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो आप कहेंगे सर स्वराज पार्टी ने 1924 में। कब? 1924 में। और मांग कौन कर रहे थे स्वराज पार्टी की तरफ से? तो स्वराज पार्टी की तरफ से जो मांग कर रहे थे उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था जी? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू क्या कहते हैं? पत्रिका का मतलब होता है मैगजीन, जो आती नहीं, जैसे पहले रूपायन आती थी हर सप्ताह में एक, आपके अखबारों में जो आती थी। ठीक है, चलिए यहां पर हमने बात करनी है कि 1924 में स्वराज पार्टी की मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष ये थी कि भारत का संविधान होना चाहिए, जिसके लिए एक संविधान सभा बनेगी। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लीजिए। यहां पर आपने पढ़ लिया, ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए कि सर ये बताइए ये मांग कौन करते हैं? तो ये मांग करते हैं मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू। तो संविधान सभा की मांग मोतीलाल नेहरू। ठीक है, संविधान सभा की मांग ब्रिटिश सरकार से किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। ये कौन थे? स्वराज पार्टी के को-फाउंडर यानी कि सह संस्थापक। चलिए अब बात आती है कि सर ये बताइए, यहां पर बात पूरी हो गई। अब क्या हुआ? अब क्या हो जाता है जी? 1928 में नेहरू रिपोर्ट आएगी। हुआ क्या? ये बात आ गई कि सर भारत के लोग मांग करने लग गए थे संविधान सभा की। 1923 लिखे हैं 1924 लिखे, समझ नहीं आया। मुकुल जी प्लीज देखिए, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई। जब स्वराज पार्टी 1923 में बन गई तो भैया ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग 1924 में हो गई। ये तो मैंने स्वराज पार्टी की स्थापना बताई है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हो गई? तो आप कहेंगे सर 1923 में हो गई। ठीक है, लेकिन यही पार्टी मांग करती ब्रिटिश सरकार से 1924 में। क्लियर है क्या? अब नेहरू रिपोर्ट आएगी कि सर यहां पर 1928 में नेहरू रिपोर्ट आ गई। क्या आ गई जी? नेहरू रिपोर्ट। आप कहेंगे सर नेहरू रिपोर्ट, ये जो नेहरू रिपोर्ट थी ये मोतीलाल नेहरू और उनकी टीम ने पेश की थी। किसने पेश की? इसको पेश किसने किया था? पेश किया मोतीलाल नेहरू ने। किसने पेश किया? मोतीलाल नेहरू ने। मैं एक कहानी यहां पर सुनाऊंगा नेहरू, जिसमें हमारे संविधान की नींव या संविधान की झलक दिखती है। इसमें क्या दिखती है? संविधान की झलक इसमें दिखती है, यानी कि झलक। ठीक है जी, संविधान की झलक इसमें दिखाई दी। या ऐसे कह सकते हैं कि संविधान की जो भारतीय संविधान के लिए जो सबसे पहला लिखित कानून माना गया वो नेहरू रिपोर्ट माना गया। क्यों माना गया? क्या कारण था? जब भारत के लोग डिमांड कर रहे थे कि सर भारतीय संविधान होना चाहिए, भारत का संविधान लिखेंगे, तो अंग्रेज कह रहे अरे अच्छा, ये भारत के लोग ये क्या संविधान लिख लेंगे, इन्हें पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं है, तो जाहिल गवार है। जब हमें अंग्रेजों ने जाहिल गवार कहा, हमारा खून खौला। उस समय भारत राज्य सचिव हुआ करता था वर्केन हेड। वो क्या कहता है बताइए? उसने क्या कहा? उसने कहा अंग्रेज भारतीयों, ए भारत के लोगों, आपके बस की बात नहीं है अपना संविधान लिखना। आप हमारे गुलाम हो, हमारे गुलाम रहोगे। अगर इतना ही आप में जज्बा है, इतने ही आप कैपेबल हो गए, इतने ही पढ़े लिखे हो गए, तो आप एक काम करो, चलो हम आपको आजाद करेंगे। आप एक लिखित दस्तावेज तो तैयार करके दिखा दो। एक ऐसा लिखित दस्तावेज तैयार करो, एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करो जिसे सभी राजनीतिक दल मानने को तैयार हो जाएं।
जिसे सभी पॉलिटिकल पार्टीज मान लें। नेहरू जी कहते अच्छा हमें चैलेंज करेगा अंग्रेज, तेरी इतनी औकात, हमें चैलेंज करेगा। मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार की और 1928 में वो रिपोर्ट पेश हुई जिसमें जिसमें कुछ नियम कानून लिखे हुए थे, जिसमें कुछ व्यवस्थाएं दी हुई थी, जिसमें कुछ व्यवस्थाएं दी हुई थी। सुरेश जी बुक में 1920 दिया है क्या? गलत दिया है, 1928 होगा नेहरू रिपोर्ट। ठीक है जी, 1928 होगा। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया, ठीक है माय डियर। तो नेहरू रिपोर्ट आ गई। मैं केवल आपको पॉलिटी से संबंधित चीजें बता रहा हूं, इन्हें आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ये जो स्वराज पार्टी है कब किसने कहां स्थापित की, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट भी हिस्ट्री में पढ़ेंगे। पॉलिटी से संबंधित सारी चीजें मैंने यहां पर बता दी। बात आती है कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट की। मोस्ट इंपोर्टेंट हम यहां पर पढ़ रहे हैं। क्या हो सकता है जी मोस्ट इंपोर्टेंट? आप कहेंगे सर ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आता है कि संविधान सभा की पहली, ये बताइएगा संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग किसने की थी? संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग किसने की थी? औपचारिक मांग। आप कहेंगे सर संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग, फर्स्ट फॉर्मल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डिमांड स्पेलिंग समझ में आ रही है ना प्रॉपर? डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है जी। यहां पर आप लिखेंगे सर असेंबली। चलिए बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर ये जो मांग होती है ना, ये मांग होती है 1934 में एम.एन. राय के द्वारा। किसके द्वारा? एम.एन. राय। अच्छा एम.एन. राय का पूरा नाम क्या है? मानवेंद्र नाथ राय। आप कहेंगे सर मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है, मानवेंद्र नाथ राय। चलिए ये आप लिखिएगा कि सर मानवेंद्र नाथ राय द्वारा क्या किया गया कि संविधान सभा की पहली औपचारिक यानी कि प्रत्यक्ष मांग कर डाली कि भाई अब हम आपसे संविधान सभा की डायरेक्ट मांग कर रहे हैं। अब आपके झांसे में हम नहीं आएंगे, अब हम आपके झांसे में नहीं फंसेंगे। तो ये मांग होती है 1934 में। कब? आप कहेंगे सर ये मांग 1934 में हो जाती है। और जो मांग ये हुई थी, इसी औपचारिक मांग को कांग्रेस के द्वारा क्या कर लिया था? उसे अपनी आधिकारिक मांग बना दिया था। क्या कर दिया था? आधिकारिक मांग बना दिया। तो यहां पर आप कहेंगे सर कांग्रेस द्वारा, किसके द्वारा? कांग्रेस द्वारा इसी औपचारिक मांग को फॉर्मल डिमांड को, जो फॉर्मल डिमांड थी, डायरेक्ट मांग थी, प्रत्यक्ष मांग थी, औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग बनाया। ऑफिशियल डिमांड। अब कांग्रेस ने भारत की तरफ से आधिकारिक मांग बना दी है। क्या बना दी? आधिकारिक मांग, जिसे हमने क्या पढ़ लिया? ऑफिशियल डिमांड पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? कि भारतीय संविधान सभा की ऑफिशियल डिमांड कब होती है? डिमांड आप कहेंगे सर 1935 में। कब? 1935 में। चलिए अब जब 1935 में हो गई, लेकिन संविधान सभा की इसी औपचारिक मांग पर कांग्रेस ने अपने किस प्रस्ताव में ये प्रस्ताव रखा था, किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा था? तो जिसे 1935 में संविधान सभा की औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग बनाया था, इस आधिकारिक मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने सर्वप्रथम किस अधिवेशन में रखा था अपने? तो आप कहेंगे 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ है। कौन सा? फैजपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। फैजपुर सेशन ऑफ कांग्रेस हैज बीन प्रेजेंटेड, ठीक है, प्रेजेंटेड द डिमांड ऑफ या ऑफिशियल डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि सर अनौपचारिक, बेटा मैंने बता तो दिया, अनौपचारिक का मतलब होता है कि ये कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। औपचारिक का मतलब होता है डायरेक्ट। ठीक है जी। चलिए लिख लीजिए, यहां पर पूरा लिखिए प्लीज।
पूरा लिखिए। इसी कांग्रेस द्वारा इसी औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग 1935 में बनाया। लो जी, बनाया नहीं लिख पाए आप, कोई बात नहीं माय डियर ब्रदर, बनाया। चलिए यहां पर हमने लिख दिया। ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, खत्म कहानी। अब क्या होता है, अब क्या होता है, निधि यादव कह रही है सर टाइम निकल गया, पता भी नहीं चला इतना अच्छे से। मेरी बहन, मेरा मेरा प्रयास ये है कि आपके लिए मैं हर वो पॉइंट पढ़ाऊं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। चलिए अब बात आ गई, अब बात आती है कि सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। जब दूसरा, चलिए जब दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो उस विश्व युद्ध में ये बात सामने आई अंग्रेजों की कि भाई ऐसे तो हम जीत नहीं पाएंगे, भारतीय लोगों का साथ जरूरी है, क्योंकि भारत के लोग गरीब हैं, इन्हें सेना में भर्ती करो, सेना में भर्ती इन्हें कर लो, और इनकी इनकी जो आवश्यकता होगी तो इन्हें जो है, ये मर भी रहे हैं तो मरने दो, हमारा क्या जा रहा है, हम उनके लिए केवल एक यूज की वस्तु थे, अगर हम मर भी रहे थे तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब भारत के लोग तो समझ गए, अब भारत के लोग तो समझ गए थे, तो भैया क्या हुआ, अंग्रेजों ने एक चाल चली। उस समय एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था गवर्नर जनरल, या जिसे वायसराय कहेंगे, ठीक है, वायसराय था जिसका नाम था लिनलिथगो। लिनलिथगो ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक प्रावधान रखा कि अगर हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का साथ चाहिए, इंडियंस का साथ चाहिए, तो उन्हें हमें लालच देना पड़ेगा। लालच क्या था, लालच ये था कि भाई ये कह दो कि हम आपकी संविधान सभा बनाने को तैयार हैं, आपका संविधान बनाने को तैयार हैं, लेकिन हम आपका संविधान तब बनाएंगे जब भारत के लोग द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ देंगे, ब्रिटेन का साथ देंगे, ठीक है। चलिए हमने लिख लिया ये सारे पॉइंट, ठीक है। अब बात आती है, अब बात ये आ जाती है कि सर लिनलिथगो के द्वारा जो एक प्रस्ताव पेश किया गया था उसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया था। क्या कहा गया था, अगस्त प्रस्ताव कहा गया, अगस्त प्रस्ताव, जिसे हम अगस्त ऑफर कहेंगे। क्या कहेंगे जी, अगस्त ऑफर कहेंगे, कि सर अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर, जो अगस्त ऑफर है ये कब आता है, ये आता है जी 8 अगस्त 1940 में। और ये किसके द्वारा पेश किया गया था, इसे अगस्त प्रस्ताव को पेश किसने किया था, प्रेजेंट किसने किया था, इंट्रोड्यूस किसने किया था, इसे पेश किया गया है भैया उस समय के वायसराय लिनलिथगो के द्वारा। जो वायसराय हुआ करता था उस समय भारत का, जैसे आज की डेट में राष्ट्रपति है ना, उस समय वायसराय हुआ करता था, वायसराय लिनलिथगो, लिनलिथगो, ठीक है जी, कौन, लिनलिथगो। तो यहां पर हम पढ़ेंगे लिनलिथगो। चलिए लिनलिथगो द्वारा, यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर लिनलिथगो द्वारा, किसी को कोई समस्या कि सर वायसराय लिनलिथगो के द्वारा क्या किया गया, कि सर एक प्रस्ताव पेश किया था, अगस्त प्रस्ताव। इनमें सिफारिश क्या थी, इसकी सिफारिश क्या थी, इसने क्या कहा था, सिफारिशें लिखवा दूं क्या, रिकमेंडेशंस लिखवा दूं क्या, सिफारिशें क्या क्या थी आप मुझे बताएंगे। रिकमेंडेशन की बात यहां पर होगी, रिकमेंडेशंस क्या क्या थी इनकी, तो आप मुझे बताइए सर इनकी रिकमेंडेशंस क्या क्या थी। रिकमेंडेशंस थी कि भाई हम भारत को आज़ाद कर देंगे, हम भारत को आज़ाद कर देंगे, और इसको आज़ाद करेंगे तो भैया आप मुझे बताइए, तो बिना शर्त के तो ये भारत को आज़ाद नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, हमारा साथ दीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको आज़ाद कर देंगे। क्या कर देंगे जी, सर पीछे का दिखा दो एक बार, लिखा नहीं है, जल्दी से लिख लो जी, जल्दी से लिख लो मेरे लाल, इतना टाइम मत लगाओ, इतना टाइम मत लगाओ, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हमने बात करनी है, इन्होंने कहा था इसमें, ये लिख लिया। अब बात आ गई सर, इन्होंने कहा था कि भारत का संविधान होगा, भारत का संविधान लिखे। इन्होंने पहले में कहा कि भारतीय संविधान बनाया जाएगा, भारतीय संविधान होगा, ठीक है, इन्होंने कहा भारतीय संविधान बनाया जाएगा, बनाया
जाएगा। ये पहली बार है जब ब्रिटेन ने स्वीकार किया है कि भारतीय संविधान बनाया जाएगा, कि सर पहली बार ब्रिटेन ने आंशिक रूप से ये स्वीकार कर लिया कि भारतीय संविधान बनाया जाएगा। इन्होंने कहा कि लेकिन भारतीय संविधान तब बनाया जाएगा जब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ देंगे, और जब आप हमारा साथ देंगे तो उसके लिए एक युद्ध सलाहकार समिति बनेगी जो युद्ध से संबंधित मामलों पर आपको सजेशन दे पाए। ठीक है, इन्होंने कहा एक युद्ध सलाहकार समिति बनेगी, युद्ध सलाहकार समिति, सलाहकार परिषद, एक युद्ध सलाहकार परिषद बनाई जाएगी। ठीक है, युद्ध सलाहकार परिषद बनाई जाएगी जो युद्ध से संबंधित मामलों पर क्या करेगी भैया, सलाह देगी। इन्होंने कहा कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, जनरल की कार्यकारिणी में, कार्यकारिणी जिसे एग्जीक्यूटिव, गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव कहेंगे। यहां पर लिखिएगा कि सर गवर्नर जनरल्स, गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव में और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा, और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा, अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा, को शामिल किया जाएगा। चलिए, तो ये इसमें बातें हो गई। अब हम बात करेंगे सर जब ये चीजें हुई तो फिर आता है क्रिप्स मिशन। क्या जाता है? क्रिप्स मिशन। सर बता दीजिए, एमटीएस में सिटी रॉन्ग कर दिया है, क्या करूं? उसमें करेक्शन डेट निकल गई क्या एमटीएस की? वरना एक करेक्शन डेट आती है, एक करेक्शन डेट आती है। चलिए बताइए, तो ये पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। अब आप मुझे बताइए, इतना रिवाइज करेंगे। कल हम बात करेंगे कैबिनेट क्रिप्स मिशन की, ठीक है, क्रिप्स मिशन हम पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन हम पढ़ेंगे, ठीक है, संविधान सभा का दूसरा पार्ट हम वहां पर बात कर लेंगे। तो ये बताइए आज की क्लास कैसी लगी? शाम को मिलते हैं ग्रुप में, है ना, जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिलते हैं, और उसमें बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, मजा आया पढ़ने में आज आप लोगों को या नहीं आया, क्लास में ही सारी चीज़ें याद हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आप लोगों के लिए। हाँ जी, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।